मुझे चावल खाने हैं, अब तक नहीं बने चावल। आप तो कह रही थी कि अभी बन जाएंगे। कितनी देर हो गई लेकिन अब तक नहीं बने चावल। कब बनेंगे चावल? टाइम तो लगता ही है चावल बनने में। थोड़ा सब्र रखो, अभी बन जाएंगे चावल। तुम एक काम करो, नदी से पानी पी कर आओ। पानी पी कर आओगे तो तुम्हें चावल तैयार मिलेंगे। ठीक है मम्मा, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। आप मेरे चावल तैयार रखना, मैं आते ही खाऊंगा चावल। फिर कुक्कू नदी पर पानी पीने चला जाता है। जग्गू यार, क्या तुम्हें पता है आज मेरी मम्मा मेरे लिए मटर वाले चावल बना रही है। मेरी मम्मा मटर वाले चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती है। क्या तुमने खाए हैं मटर वाले चावल कभी? हाँ, मैंने कितनी बार मटर वाले चावल खाए हैं। मेरी मम्मा भी बहुत स्वादिष्ट मटर वाले चावल बनाती है। जग्गू कुक्कू को झूठ बोलता है। जग्गू की माँ ने तो उसे कभी मटर वाले चावल बनाकर खिलाए ही नहीं। कुक्कू जब घर जाता है तो उसकी माँ उसके लिए पहले से ही चावल प्लेट में डाल के रखती है। कुक्कू बेटा आराम से, अभी गर्म है चावल, इन्हें ठंडा तो होने दो। कुक्कू तो अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनता और गरम गरम चावल ही खा लेता है। जग्गू भी अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। मम्मा, आपने तो कभी मेरे लिए मटर वाले चावल नहीं बनाए। कुक्कू की मम्मा उसके लिए मटर वाले चावल बना रही है। मुझे भी मटर वाले चावल खाने हैं। मटर वाले चावल बनाने के लिए जग्गू मटर भी तो घर में होनी चाहिए। मैं मेरे बेटे को आज ज़रूर मटर वाले चावल खिलाऊंगी। बस तुम रात होने का इंतज़ार करो। कुक्कू बेटा बस करो, तुमने बहुत चावल खा लिए और नहीं खाने। ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। चलो हम सोते हैं। मम्मा चिड़िया और कुक्कू सो जाते हैं। मम्मा, अब तो रात भी हो गई है। आप कह रही थी कि रात को मैं अपने बेटे को मटर वाले चावल खिलाऊंगी। कहाँ है मेरे मटर वाले चावल? मुझे खाने हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए चावल। तुम घर पर ही रुको। मम्मा, आप कहाँ से ला रही हो चावल? क्या आपने बनाए हैं चावल? मैं कहीं से भी लेकर आऊं, तुम्हें तो मैं चावल खिलाऊंगी ही आज। तुम घर पर रुको। गौरी कभी ये नहीं बताती अपने बेटे को कि वो चिड़िया के घर से चावल चुरा कर लाएगी। फिर गौरी चिड़िया के घर में खिड़की के रास्ते से आ जाती है। चावल बनाए हैं चिड़िया ने और खाएंगे हम। फिर गौरी रानों की चावलों की हंडिया ही उठाकर ले जाती है। लो बेटा, अब तुम्हारा जितना मन करे उतना मटर वाले चावल खाना। मैंने कहा था नहीं, रात को मैं आज अपने बेटे को चावल पक्का खिलाऊंगी। अब खाओ तुम मटर वाले चावल। गौरी और जग्गू तो हंडिया में ही चावल खाने लगते हैं। जग्गू, मेरा तो पेट भर गया, अब तुम भी बस करो, तुमने भी बहुत ज़्यादा चावल खा लिए हैं। जग्गू तो अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनता और चावल खाते ही जाता है, क्योंकि उसने तो पहली बार मटर वाले चावल खाए थे। कुक्कू ने बहुत ज़्यादा चावल खा लिए थे, इसलिए उसके पेट में आधी रात को ही दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दो मम्मा। पेट में दर्द? तुम्हारे पेट में दर्द जरूर चावल खाने से ही हुआ होगा। तुमने ज़्यादा चावल खा लिए थे। मैं अब रात को दवाई कहाँ से लाऊं? अब तो सारे अस्पताल भी बंद हो गए होंगे। फिर कुक्कू की आवाज़ सुनकर मम्मा चिड़िया उठ जाती है। ये आवाज़ तो गौरी के घर से आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। फिर छोटी चिड़िया गौरी के घर जाती है। गौरी, क्या हुआ? जग्गू क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ इसको अब? चिड़िया अपने चावलों की हांडिया देखकर गौरी के घर में हैरान हो जाती है। गौरी, ये मेरे चावलों की हांडिया तुम्हारे घर में क्या कर रही है? इसमें तो आज मैंने चावल बनाए थे।
चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा जग्गू चावल खाने की बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चावलों की हंडिया चुरा कर ले आई। इस जग्गू ने आज पहली बार चावल खाए थे, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा चावल खा लिए और उसके पेट में दर्द हो गया। गौरी बहुत शर्मिंदा थी, उसके बेटे के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। गौरी, ऐसा था तो फिर तुम मुझसे मांग के ही चावल ले आती, मैं तुम्हें देने से मना थोड़ी करती। रुको, तुम मेरे घर पर पेट दर्द का चूरन रखा है, मैं वो लेकर आती। फिर छोटी चिड़िया अपने घर से पेट दर्द का चूरन लाकर गौरी को दे देती है। गौरी, इस चूरन को तुम गर्म पानी के साथ जग्गू को दे दो, इसके पेट में आराम हो जाएगा। कुक्कू भी कई बार ज़्यादा भोजन खा लेता है, तो मैं उसे यही चूरन देती हूँ और उसके पेट में आराम हो जाता है। चिड़िया, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे घर पर चोरी करी, फिर भी तुमने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं गौरी, हम पड़ोसी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। गौरी, आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम चोरी मत करना, मुझसे मांग कर ले लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी।